तो आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल एनालिसिस। कन्वर्स पार्ट हमने डिस्कस करना आज। क्या कोई मैट्रिक्स स्पेस नॉर्म स्पेस होता है, मतलब इंड्यूस करता है? कैन एवरी, देख लेते हैं। कन्वर्स पार्ट है हमारे पास। कैन एवरी metric on a vector space be induced from a norm? तो सॉल्यूशन करते इसका। सॉल्यूशन: no, every metric on a vector space cannot be induced from a norm. No, every metric on a vector space cannot be induced from a norm. From a norm. अभी लेट कर लेते हैं। Let S denotes the set, denotes the set of all scalar sequences, of all scalar sequences ये सीक्वेंसेस क्या हो सकती है? सीक्वेंसेस ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देन S एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। आल्सो S क्या है? ये S डिनोट करता सेट ऑफ ऑल स्केलर सीक्वेंसेस। S क्या है? नॉन एम्प्टी है। आल्सो S क्या होगा? एक वेक्टर स्पेस भी होगा। आल्सो S इज ए वेक्टर स्पेस ओवर आई के। आई के क्या है? ये कोई भी फील्ड है, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब हम एक डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शन डिफाइन करेंगे। डिफाइन ए फंक्शन डी। डी कैसा होगा? एस क्रॉस एस टू रियल बाय डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोमा वाई, टू टपल में आएंगे एलिमेंट इसके, इज इक्वल टू समीशन के रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1/2 रेज़ टू द पावर के mod of x k minus y k डिवाइड बाय 1 प्लस mod x k minus y k। हमने इस प्रकार से ये फंक्शन डिफाइन किया है। अब हम इसको दिखाएंगे कि ये क्या है, कि मीट्रिक है, और इसको वेल डिफाइन भी दिखा देते हैं हम एक बार। नाउ वी प्रूव दैट डी इज वेल डिफाइन। सबसे पहले हम वेल डिफाइन दिखा देते हैं डी को। तो ये ऐसे लिखेंगे शुरुआत में। तो डी को हम क्या दिखा देते हैं? वेल डिफाइन। ये डी हमने फंक्शन डिफाइन किया है। नाउ वी प्रूव दैट डी इज वेल डिफाइन। कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे? mod x के माइनस वाई के डिवाइड बाय
1 प्लस मोड एक्स के माइनस वाई के, ये जो वैल्यू होगी ये लेस होगी किससे, 1 से होगी, क्योंकि ये टर्म मान लिया 5 है, ये टर्म 5 है, तो 5 से ज्यादा से डिवाइड हो रही 1 प्लस होके, तो ये 1 से तो कम ही होगी, विच इम्प्लाइज 1 by 2 raised to the power k mod x k minus y k डिवाइड बाय 1 प्लस मोड x k माइनस y k, ये भी लेस देन होगी 1 से, ये लेस देन किससे होगी, 1 by 2k से लेस होगी। और यदि मैं समीशन ले लूं, समीशन k रनिंग फ्रॉम 1 to infinity mod x k माइनस y k डिवाइड बाय, इसको भी रफ कर लेते हैं, ये क्या हमारे पास 1 प्लस मोड एक्स के माइनस वाई के, ये लेस देन किससे हो जाएगी, समीशन इससे 1 by 2 के। अब समीशन दोनों साइड ले लिया, बट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। क्यों कन्वर्जेंट है ये सीक्वेंस, कहाँ कन्वर्ज करेगी ये सीक्वेंस, 0 को कन्वर्ज करेगी, बट वी नो दैट summation k running from 1 to infinity 1 by 2k is convergent, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट दी सीरीज, तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटी कन्वर्जेंट हो ही जाएगी बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो समीशन k running from 1 to infinity 1 by 2 raised to the power k, so mod x k minus y k divided by 1 plus mod x k minus y k is convergent। तो यही हमें कन्वर्जेंट दिखाना था, तो ये वेल डिफाइन हो गया ऐसे हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, वेल डिफाइन। अब हम क्या दिखाएंगे, डी को मीट्रिक दिखाएंगे, सबसे पहले कन्वर्जेंट दिखाना था, अब हम दिखाएंगे डी को मीट्रिक। सो डज डी लिख भी देंगे, इससे आगे क्या लिखेंगे, डज यहाँ लिख देंगे डी एक्स वाई इज वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड दिखाने के लिए किया था। नाउ वी प्रूव दैट डी इज मीट्रिक ऑन एस, नाउ वी प्रूव दैट डी इज मीट्रिक ऑन एक्स, डी को हम मीट्रिक दिखाएंगे अभी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही जो मीट्रिक की चारों प्रॉपर्टी हैं वो सेटिस्फाई कराएंगे, तो हम दिखा देंगे कि डी क्या है, मीट्रिक है ऑन एस। सबसे पहले 1 by 2k since 1 by 2k xk minus yk divided by 1 plus mod xk minus yk, जो ये वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू किससे है, 0 है, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है फॉर ऑल के, सभी के लिए k की वैल्यू के लिए। यदि मैं देखूं इसकी यदि वैल्यू, यदि k को मैं यदि इक्वल भी हो जाते हैं तो भी ये वैल्यू या तो 0 आ जाएगी, यदि ये k इक्वल नहीं है, मान लिया ये जो x k और y की वैल्यू इक्वल नहीं आती है, तो k की वैल्यू 0 से तो बड़ी आएगी,
और यदि इक्वल हो जाते तो जीरो तो आएगी, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वैल्यू आएगी। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, जो वो समीशन लगा के भी ये जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोमा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आएगा। तो ये हमारी फर्स्ट हमें दिखाना होता है मीट्रिक में। तो सेकंड हम दिखाएंगे, यदि डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोमा वाई यदि जीरो है तो x इक्वल टू वाई आएगा। तो इसमें मैं क्या लेके चलूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 k एक्स के माइनस वाई के समीशन भी आता है इसमें से, समीशन को अभी रहने देते हैं, एक्स के माइनस वाई के समीशन इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं जीरो लेके चलता हूं तो यहां से क्या दिख रहा है कि ये वैल्यू जीरो कब होगी, जब एक्स के माइनस वाई के जीरो होगा, जब ये मोड वाली वैल्यू जीरो होगी, मोड एक्स के माइनस वाई के जीरो होगा तभी ये वैल्यू जीरो होगी। और ये जीरो कब होगी वैल्यू, जब एक्स इक्वल हो वाई के, एक्स के इक्वल हो वाई के। ये वैल्यू कब जीरो होगी, जब एक्स के इक्वल हो वाई के, ये वैल्यू जीरो होगी तभी। और ये इक्वल कब होंगे, जब एक्स इक्वल हो वाई के। ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन चलती जाएगी। तो ये हमारा सेकंड भी हो जाता है इस प्रकार से। नंबर थर्ड हमें क्या करना है, अब नंबर थर्ड पे हम करेंगे डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोमा वाई इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई कोमा एक्स इक्वल, ये थर्ड में ये दिखाते हैं हम इक्वल, ये हमें थर्ड में दिखाना इक्वल। तो इसके लिए मैं क्या लेके चलूंगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोमा वाई, तो वो कैसे डिफाइन किया था हमने, समीशन के रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1/2 के मोड एक्स के माइनस वाई के डिवाइड बाय 1 प्लस मोड एक्स के माइनस वाई के, ऐसे डिफाइन किया था। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो एज इट इज आएगा, यहाँ से मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ मोड में, तो यहाँ पर मोड वाई के माइनस एक्स के रह जाएगा अंदर, ऐसे ही नीचे ले लेता हूँ 1 प्लस -1 कॉमन ले लेता हूँ मोड में, यहाँ रह जाएगा वाई के माइनस एक्स के। ठीक है, तो ये ऐसे ले लिया हमने। तो मोड -1 को क्या पॉजिटिव बना देगा, माइनस बार ले लिया, माइनस बार ले लिया, -1 एक ही बात है। तो ये मोड है यहाँ पर, तो मोड इसको पॉजिटिव ही बना देगा। तो समीशन के रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1/2 के, ये क्या बन जाएगा, मोड वाई के माइनस एक्स के डिवाइड बाय 1 प्लस मोड वाई के माइनस एक्स के। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन वाई कोमा एक्स, क्योंकि एक्स के, यदि यहाँ पर एक्स क्या आता तो यहाँ एक्स लिख देते हैं, यहाँ पर वाई क्या आएगा तो यहाँ वाई लिख देते हैं, यहाँ यहाँ वाई क्या था यहाँ वाई लिखते थे, अब यहाँ एक्स के तो यहाँ एक्स लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये सभी आपको आता है। और आगे हम क्या लेके चलेंगे, आगे हमें प्रूव करना है, नंबर 4 पे हम क्या प्रूव करेंगे, नंबर 4 पे ये प्रूव करेंगे डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोमा वाई इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोमा जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड कोमा वाई। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये लेके चलेंगे हम, इसके साथ समीशन के रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1/2 के, वही एक्स के माइनस क्या करेंगे, जेड के माइनस कर देंगे और जेड के प्लस कर देंगे, माइनस वाई के ऐसे ही नीचे करेंगे 1 प्लस मोड एक्स के माइनस जेड के प्लस जेड के माइनस वाई के। अब इन दोनों को मैं अलग अलग लिखूंगा एक बार,
ये लेस देन इक्वल टू किससे होगी टर्म, तो ऊपर लिख लेते हैं, ये जो टर्म होगी, ये टर्म किससे लेस देन इक्वल टू होगी, ये टर्म ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगी समीशन के रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, अलग अलग लिख देते हैं 1/2 के, इससे मॉड एक्स के माइनस जेड के, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा दी ऊपर मैंने, प्लस जेड के माइनस वाई के डिवाइड बाय 1 प्लस मोड एक्स के माइनस जेड के प्लस मोड जेड के माइनस वाई के। तो मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाई सिर्फ। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसके नीचे अलग लिख लेते हैं ये टर्म, और इसके नीचे अलग लिख लेते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। ये लेस देन इक्वल टू समीशन के रनिंग फ्रॉम 1 to infinity 1 टू रेस टू के, इसके x के माइनस z के, ये मोड है यहाँ पर, इसके नीचे ये टर्म अलग ले लिखते हैं, और इसके नीचे ये टर्म अलग लिख लेते हैं z के माइनस y के, इसके नीचे ये टर्म अलग ले लेते हैं। कुछ नहीं किया, बस टर्म अलग अलग लिखिए, इसके नीचे अलग लिख लिए, इसके नीचे अलग लिख लिए। अब क्या करेंगे हम, देखो ये लेस देन इक्वल टू किससे होगा, अब इसमें से यदि मैं ये टर्म हटा दूं, ये टर्म हटा दूं, तो ये जो टर्म बचेगी मेरी, जैसे यहाँ लिख देता हूं मैं x के माइनस जेड के 1 प्लस एक्स के माइनस जेड के, इससे ये टर्म लेस है, इससे ये टर्म लेस है, क्योंकि नीचे ज्यादा टर्म ऐड हो रही है, तो इससे तो ये टर्म लेस होगी, प्लस लेस देन इक्वल टू का साइन है, इससे ये टर्म लेस होगी, जेड के माइनस वाई के डिवाइड बाय 1 प्लस मोड जेड के माइनस वाई के, इससे ये टर्म लेस, इससे ये टर्म लेस होगी, तो ये लेस देन इक्वल टू का साइन यहाँ पर इसलिए है, और 1/2 के यहाँ पर वो ये भी लिखना रह गया, सॉरी, समीशन के रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1/2 रेस टू द पावर के, और यहाँ पर भी यही लिखना था, समीशन के रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1/2 रेस टू द पावर के, ठीक है। और ये वैल्यू किसकी आ जाती है, ये होता हमारा डिस्टेंस ऑफ x, z बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन x, z प्लस डिस्टेंस बिटवीन z, y। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि डिस्टेंस बिटवीन x, y लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x, z प्लस डिस्टेंस बिटवीन z, y। तो D इज मेट्रिक ऑन S, तो D क्या हो जाएगी, मेट्रिक हो जाएगी ऑन S, दस D इज मेट्रिक ऑन S। अब हम दिखाएंगे कि जो ये D मेट्रिक ऑन S है, दिस मेट्रिक इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉर्म, ये अब हम दिखाएंगे। तो ये हमने कर दिया। यदि आप यहाँ थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये लेस देन इक्वल टू कैसे ले लिया, ये बस जैसे ये टर्म कम हो जाती है तो ये टर्म बढ़ी रहेगी, इसमें ये टर्म ऐड हो रही है, नीचे ऐड हो रही है। अब यदि मैं इसको लेस कर दूं तो ये टर्म बढ़ी रह जाएगी, और यदि इसको लेस कर दूं तो ये टर्म बढ़ी रह जाएगी। तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, नीचे वाले में तो कोई खास बात नहीं थी वो। तो अभी हम करेंगे, तो ये हमारा ये तो हो गया कि डी मेट्रिक हो गया ऑन एस। वी क्लेम दैट दिस मेट्रिक इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉर्म। अब हम ये क्लेम करना है, वी क्लेम दैट
this metric is not obtained from norm. तो इसके लिए मैं क्या लूंगा, डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एक्स अल्फा वाई is equal to summation k running from 1 to infinity 1 by 2 raised to the power k mod अल्फा x k माइनस, यहाँ पर अल्फा y क्या आएगा, अल्फा y के जैसे डिफाइन किया बस वैसे लिखना है। नीचे क्या आएगा, 1 प्लस मोड अल्फा x के माइनस अल्फा y के। ठीक है, अब यहां से मैं क्या ले सकता हूं, समीशन के रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 बाई 2 के, यहां से मैं क्या ले सकता हूं, मोड को बाहर ले सकते हैं हम, मोड अल्फा मोड x के माइनस y के डिवाइड बाय 1 प्लस मोड अल्फा मोड x के माइनस y के। ये बराबर नहीं होगा किसके, मोड समीशन के रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 बाई 2 रेज़ टू द पावर के मोड x के माइनस y के डिवाइड बाय 1 प्लस मोड x के माइनस y के। ये इसके बराबर नहीं होगा। ये बराबर कब होगा, जब अनलेस, बराबर तो होगा ये, जब कब होगा ये बराबर, अनलेस अल्फा इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 हो अल्फा, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। कैसे कॉन्ट्राडिक्शन है ये, इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एक्स अल्फा वाई बराबर नहीं हुआ मोड अल्फा डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई अनलेस अल्फा इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। ये सभी स्केलर्स के लिए होनी थी ये वैल्यू ट्रू, तो ये सभी स्केलर्स के लिए ये वैल्यू ट्रू नहीं है, तो ये क्या हो गया, आगे हम लिखेंगे which is a contradiction, which is a contradiction। ये क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, because we know that if a metric is induced from norm, because we know that if a metric is induced from norm, then it must satisfy। ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए थी, कौन सी कंडीशन, अभी मैं लिख रहा हूं जो वही कंडीशन इसे सेटिस्फाई नहीं की। पहली कंडीशन थी डी अल्फा एक्स वाई डी अल्फा एक्स अल्फा वाई इक्वल टू मॉड अल्फा डी एक्स वाई, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं हुई। फॉर ऑल स्केलर अल्फा, फॉर ऑल स्केलर अल्फा, सारे स्केलर अल्फा के लिए वैल्यू ट्रू नहीं हुई। नंबर 2 बात, डिस्टेंस बिटवीन x प्लस ए y प्लस ए इज इक्वल टू डिस्टेंस x y, तो ये हमारी बात ट्रू नहीं हुई। हेंस d इज नॉट इंड्यूस्ड बाय नॉर्म, हेंस लिख देंगे हम, हेंस d इज नॉट इंड्यूस्ड बाय नॉर्म, बाय, यहां पर क्या है हमारा, नॉर्म। तो ये हमारा आज का ये था।